सूझबूझ और धैर्य से बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सूझबूझ और धैर्य से बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सूझबूझ और धैर्य यह महज दो शब्द मात्र नहीं है, परंतु इसका अर्थ समाज जीवन में बहुमूल्य उपयोगिता रखता है। जीवन में विकट समस्याओं का आना लगा ही रहता है, परंतु अगर मन धैर्यपूर्ण और सूझबूझ से काम करे तो हर समस्या का समाधान निकल ही जाता है। बात उन दिनों की है जब मैं और मेरा मित्र राजस्थान घूमने गए थे। बहुत ही सुखद अनुभव था वो। हमने जोधपुर देखकर रात्रि में उदयपुर जाने का कार्यक्रम रखा, इसलिए हमने मध्य रात्रि की बस ली और उदयपुर के लिए निकल पड़े। सब कुछ हमारे अनुसार ही चल रहा था। आधी यात्रा के बाद कुछ क्षणों के विश्राम के लिए बस एक स्थान पर खाने पीने के लिए रुकी। सभी यात्री भी उसके साथ उतरे। उस समय मैं बस में सो रहा था। मेरा मित्र भी सोया हुआ था। तब अचानक मेरी नींद खुली बस को खाली देख मैं भी उतर गया और उस स्थान में के भीतर गया जहाँ अन्य लोग भी थे। तभी मैंने देखा कि धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से जाने लगे। मैं भी अपने बस के निकट पहुँचा तो देखा मेरे बस जैसी एक दूसरी बस वहीं खड़ी थी। भीतर जाके देखा तो वो मेरी बस नहीं थी। मैं भयभीत होकर बाहर निकला और इधर उधर बस को देखने लगा, परंतु मेरी बस जा चुकी थी। दुख और भय तब और लगा जब देखा ना ही मेरे पास फोन है और ना ही धन और मित्र का नंबर भी मुझे स्मरण नहीं था। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले गए। वो स्थान अब वीरान सा होने लगा। मदद मांगू भी तो कैसे? अजनबी शहर है, आसपास ट्रक चल रहे हैं, आगे रास्ता पहाड़ों की ओर जाता है। उस समय खुद को बहुत कोसा और मन से धैर्य छूटने लगा था। तभी कुछ ट्रक वालों ने मुझे साथ ले जाने का बोला, लेकिन उन्हें मना करके निडरता से आगे बढ़ता रहा और मन शांत करके कोई युक्ति सोचने लगा। तभी ईश्वर की कृपा से राजस्थान रोडवेज की एक बस वहाँ से गुजर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोका। उस समय मेरे मन में बस यह था कि मैं किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं। वो बस बीकानेर जाने वाली थी। मैंने बस के ड्राइवर से अपनी आप बीती सुनाई, पर तब इंसानियत पर भरोसा और बढ़ गया जब उसने मेरी मदद करने का भरोसा दिया। उस बस में वहाँ आसपास के गांव के यात्रियों ने भी उसका सहयोग दिया। मेरे से बस के बारे में जानकारी ली। संयोगवश मुझे बस का नाम याद था।
मैंने बस का नाम और ट्रेवल्स का नाम बताया। उसने 2-3 लोगों को फ़ोन करके उस ड्राइवर का नंबर निकाला जो मेरी बस को उदयपुर ले जा रहा था, और उसी फ़ोन से उसने मेरे मित्र से भी बात भी करवा दी। उस पल मानो ऐसा लगा कि मैं पुनः जीवित हो गया हूँ। मेरे मित्र ने भी भयवश उस बस को कुछ दूरी पर रुकवाकर मेरी तलाश शुरू कर दी थी। मैंने उस रोडवेज के ड्राइवर को शुक्रिया कहा और बोला, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो, मैं वहाँ जाकर आपको पैसे दे दूँगा। उसने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ मेरी बस और मेरा मित्र खड़ा था, और बदले में उसने मुझे सावधानी से रहने की हिदायत दी और बिना पैसे लिए चला गया। उस समय वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था मेरे लिए। यहाँ मित्र और मेरे बस के यात्री ड्राइवर मुझे डांट रहे थे, परंतु उनकी डांट भी मुझे सुखद लग रही थी। इस अनुभव से मेरी भूल सुधारी और यह सीखा कि परिस्थिति जो भी हो, सूझबूझ और धैर्य में ही बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और हम नई नई कहानियाँ लेके आ रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।